हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो हमारी जीएस प्लस सोशल स्टडीज की टॉप 40 क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। इसकी जो वीडियोस चल रही हैं उसमें आज की जो 15वीं वीडियो है, ठीक है। आज की जो वीडियो है वो है 15वीं। इससे पहले 14 हो चुकी हैं, 15 ये हो गई और 15 कम से कम और करवाई जाएंगी, तब आपके 1200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 1200 कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद भी आपको कुछ और क्वेश्चंस भी करवा दिए जाएंगे जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। अभी तक जो एवरेज स्कोर जा रहा है वो 28-29 जा रहा है 40 में, ठीक है। तो इससे ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें और देखते हैं कितने आपके यहाँ पर सही हो रहे हैं। पहला देखिए, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचिन, बाल्टोरो, चोगोलुंगमा, बियाफो। सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा तो यहाँ पे आंसर आप देख के समझ ही गए होंगे कि सबसे बड़ा है सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट है, घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? उरांव, हो, गोंड या कोल? घुमकरिया तो ये है उरांव। उरांव जो जनजाति है उसकी सामाजिक संस्था है, उसका नाम है घुमकरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? बिंझवार, धनवार, खैरवार, मझवार या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, खैरवार। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है खैरवार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। तो इसका जो कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं वाला होगा ऑप्शन डी, केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। ये गलत है, क्योंकि जो सबसे बड़ी पीठ है पीठों में से एक जो बद्रीनाथ है, ठीक है, बद्रीनाथ सबसे बड़ी पीठ मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए। सोन, शारदा अथवा सरयू, गोमती या रामगंगा? पांचवे का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गोमती, ठीक है, गोमती। उद्गम क्षेत्र कहाँ है? फुलहर झील पीलीभीत। कहाँ है? फुलहर झील पीलीभीत से है इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? भीमा, यरला, तेल या तुंगभद्रा? तो छठे का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तेल नदी, बाकी तीनों है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित हैं? बिष्ट दोआब रावी तथा चिनाब के मध्य, बारी दोआब रावी तथा ब्यास के मध्य, रचना दोआब चिनाब तथा झेलम के मध्य, चाज दोआब ब्यास तथा सतलज के मध्य। कौन सा सही है? बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बारी दोआब रावी तथा व्यास के मध्य में है। नेक्स्ट है, हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है इंद्रावती नदी पर, कावेरी नदी पर, सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी पर या उपरयुक्त में से कोई नहीं? तो आठवें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सुवर्ण रेखा स्वर्ण रेखा नदी पर, और ये है कहां पर? झारखंड में है, ठीक है, झारखंड में हुंड्रू जलप्रपात। नेक्स्ट है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? के डी वाजपेयी ने, वी एस वांगकंग वांगकंकड़ ने, ठीक, और एच डी सांकलिया ने या मार्टिमर व्हीलर ने? इसका तो आंसर उम्मीद है पता होना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत तो स्टार्ट में ही आपको ये मिल जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है एच डी संकालिया ने नवदा टोली का उत्खनन किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थोरी गाथा या फिर थेरी गाथा भी लिखा जाता है, कहीं थेरी होता है कहीं थोरी लिखा होता है, ठीक है। थेरी गाथा और थोरी गाथा कुछ भी दो में से एक चीज होती है, ठीक है। थेरी गाथा या थोरी गाथा। दूसरा है आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग, बृहत कल्प सूत्र। कौन पूछा गया? कौन जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो नहीं जो है वो है यही थेरी गाथा या थोरी गाथा, क्योंकि ये है बुद्ध के मतलब बौद्ध धर्म का साहित्य है, ठीक है। और जो बाकी तीनों हैं ये आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं, ठीक है। तो जो नहीं है वो है थोरी गाथा या थेरी गाथा कह सकते हैं। नेक्स्ट है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से या सामवेद से? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अथर्ववेद से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? अंग, मगध, कौशल विदेह, कुरु पंचाल या मत्स्य सूरसेन? तो आर्य संस्कृति का धुर किसे समझा जाता? कुरु और पंचाल को। ठीक, पांचाल। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मतलब उनकी मृत्यु किसके समय में हुई थी, किसके शासन में हुई थी? मल्लों के, लिच्छवियों के, शाक्यों के या पालों के? तो किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ये, नॉर्मली अगर आपने पढ़े हो तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, बुद्ध अगर पढ़ा होगा तो इतना तो पता ही होना चाहिए। बराबर की गुफाओं का उपयोग किन ने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या तांत्रिकों ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा, बराबर की गुफाओं का प्रयोग आजीविकों ने की थी, इसका आश्रय के रूप में प्रयोग। नेक्स्ट है, कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव, शाक्त, बौद्ध या जैन? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है शाक्त, या फिर यहाँ पे शाक्य, शाक्य हो गए यहाँ पे। ठीक है, शाक्य धर्म से। नेक्स्ट है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी, ये तो शायद दूसरी तीसरी बार आ गया है। हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, अहिच्छत्र में या मथुरा में? कौन सा इसमें होना चाहिए? ये 2-3 बार आ भी चुका है, तो जो लोग लगातार देख रहे होंगे उनको ये क्वेश्चन तो याद ही हो जाना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अहिच्छत्र में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, संविधान बनाने का प्रस्ताव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, एक तरफ वीटी कृष्णमाचारी लिखा है। ठीक है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य एस सी मुखर्जी, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य के एम मुंशी और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। इसमें से कौन सा कथन सही सुमेलित है, ये बताना है। तो 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बाकी देखिए, देखो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे? एच सी मुखर्जी थे, ये थे। ठीक है, एच सी मुखर्जी थे, इनका आंसर आप देख लीजिए। और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र जो सदस्य थे वो थे के एम मुंशी। ठीक है, और जो राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व 10-11 लोगों ने किया था, लेकिन उनमें से मेन जो थे वो थे बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, तो जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ है? केवल भारत में, केवल यूएसए में, भारत और यूएसए में, केवल यूके में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारत और यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, मतलब जस्टिफिएबल नहीं है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। इनमें से कौन सही है? ठीक है, कौन सा सही है? तो 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान की उद्देशिका के बारे में कहा गया है। ठीक है, उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत को 1882 में किस उपन्यास में लिखा गया था? आनंद मठ, तत्वबोधिनी, गीतांजलि या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। और किससे लिया गया? आनंद मठ से, तो यही राइट आंसर होगा। इससे एक और क्वेश्चन बनता है, आनंद मठ की जो रचना है वो, सॉरी, जो प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1882 में। ठीक है, आनंद मठ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत या 42वें संशोधन के अंतर्गत? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 35वें संशोधन के अंतर्गत।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है त्रिपुरा में, असम में, नागालैंड में या आंध्र प्रदेश में? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में, पीपल्स वार ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चार प्रभावित होते हैं वे हैं वेरिएबल्स जो प्रभावित हो जाते हैं वो कौन से हैं? तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और वेग, वेग और आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और वेग। 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, तरंग दैर्ध्य और वेग, ये क्या प्रभावित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, संक्षारण के उदाहरण है, मतलब ठीक है, सिल्वर पर काले रंग की परत चढ़ना, सिल्वर मतलब चांदी के ऊपर, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना, लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ना, उपरोक्त में तीनों या इनमें से कोई नहीं, संक्षारण के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों होंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम, पारा, सोना या कैल्शियम? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथनोलॉजी, इथनोग्राफी, इथोलॉजी या एथिक्स? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इथनोलॉजी। क्या कहते हैं? विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पपीते में पीले रंग का कारण है पपाइन, लाइकोपिन, कैरी कैरिका जैंथीन, कैरोटीन? तो इसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है? कैरिका जैंथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिब ए आलम या साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? अजीमुल्लाह, विरजिक्स कादिर, बख्त खान या हसन खान? ठीक, साहिब ए आलम बहादुर का खिताब किसको दिया था बहादुर शाह ने? तो वो थे ऑप्शन सी, बख्त खान ने इनको दिया था, एक पख्तून थे, इनको दिया था। नेक्स्ट है, 1802 की बेसिन की संधि, ठीक है, बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज तथा बाजीराव प्रथम, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम, डच तथा बाजीराव द्वितीय? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच में बेसिन की संधि हुई थी। नेक्स्ट है, भगात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? 1848, 1850, 1852 या 1853? यहाँ पे देखिए भगात है, कहीं कहीं भगात मिलेगा, कहीं बगात लिखा होता है। ठीक है, बगात, बघात, बघात ही रहेगा। ठीक है, खाली बा और भा में अंतर कहीं कहीं पे देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 1850। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? जेम्स आउटरम, W.H. स्लीमैन, बिशप और हेबर या जनरल लो? 33 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जेम्स आउटरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों पर लागू किया जाना, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई योग्यताओं को हटाया जाना, आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना? तो इल्बर्ट बिल किसके लिए था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई योग्यताओं को हटाया जाना। तो ये था इल्बर्ट बिल विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया 1787 में, 1789 में, 1790 में या 1793 में? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र के मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक, गामा सूचकांक या इनमें से कोई नहीं? तो वो है ऑप्शन ए, अल्फा सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? भावनगर में, जामनगर में, मुंबई में, पुडुचेरी में? 37 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जामनगर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? सड़कों का विस्तार, नगरीकरण, बंजर भूमि का वनीकरण, कृषि का विस्तार। तो जो ह्रास का कारण नहीं है वो होगा ऑप्शन सी, बंजर भूमि का वनीकरण। इससे तो फायदा ही होगा, ठीक है, जैव विविधता का में फायदा ही होगा। बंजर भूमि है उसमें अगर आप वन मतलब पेड़ पौधे लगा रहे हैं तो वो तो अच्छा ही है पर्यावरण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी? वर्ष 1982 में, 1986 में, 1991 में या 1999 में? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वर्ष 1982 में। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नांकित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में है? एक्जिम बैंक, आईडीबीआई बैंक, नाबार्ड या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र का अनुसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक है जिसकी पूंजी में सरकार की हिस्सेदारी 100% है। इसकी इसमें सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? 100% है, ठीक है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण में ही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 40 क्वेश्चन हो गए और आप लोग बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं। तो आगे आप लोग परेशान मत होइए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सर काफ़ी टफ क्वेश्चंस हैं। अब इसमें अगर मैं हड़प्पा की खोज और मोहनजोदड़ो की खोज इस तरीके के क्वेश्चन पूछे तो लगभग सभी को पता होंगे, ठीक है। थोड़े अच्छे क्वेश्चन रखने की कोशिश कर रहा हूँ और जो मीडियम टाइप के क्वेश्चन हैं उनको भी मैं एक साथ करवाने का कुछ प्लान मैंने बनाया है, लेकिन अभी मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ, पूरा तैयार हो जाए। थोड़ा बहुत हो भी गया है और थोड़ा और रह गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 27, 28, 29, 30, ठीक है, इन 4 दिनों में मैं वो चीजें भी आपके सामने लेके आऊंगा जिससे मतलब लगभग 800 से 900 क्वेश्चन आपके वहां पर कंप्लीट हो जाएंगे और बहुत कम मतलब 4 दिनों के अंदर, ठीक है। तो आप लोग इसकी टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आप लोग बताइए और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।